हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ईएलएसएस फंड्स होते क्या हैं। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करने से आपके क्या फायदे होते हैं, साथ में क्या नुकसान होते हैं। वैसे कुछ नुकसान होता नहीं है, बस कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो उन लिमिटेशंस के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बट उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इसके साथ ही अगर आपका कोई भी सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हो, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला तो सवाल होता है कि ईएलएसएस होता क्या है। ईएलएसएस का जो फुल फॉर्म है वो है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इस म्यूचुअल फंड में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो तो ग्रो होती ही है, साथ में जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स। दोस्तों, ये जो ईएलएसएस फंड्स होते हैं ये ज्यादातर अपना पैसा इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी यानी कि स्टॉक्स। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं कि ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है वो है टैक्स सेविंग का। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट रहती है आपको उस इन्वेस्टमेंट पे अप टू 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स। तो अगर आप अपनी इनकम का 1.5 लाख रुपए ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस 1.5 लाख रुपए के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना है। सेकेंड बेनिफिट है हायर रिटर्न्स। दोस्तों, आप सभी को पता लग गया कि जो ईएलएसएस फंड्स होते हैं वो एक तरीके के टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर हम लोग अदर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करें, जैसे कि एनपीएस हो गया या फिर पीपीएफ हो गया, तो अगर हम लोग उन अदर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करें तो इस टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में हमको हायर रिटर्न्स मिलते हैं एज कंपेयर टू दोज टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको 7 से 8% तक का रिटर्न मिलता है। अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको 8 से 9% तक का रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर मैं ईएलएसएस फंड्स की बात करूं तो यहां पर आपको 12 से 15% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग लिमिटेशंस ऑफ ईएलएसएस की। दोस्तों, अगर आप ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 लिमिटेशंस आपको यहां पर फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला और सबसे मेजर जो लिमिटेशन है यहाँ पर वो है लॉक इन पीरियड का। दोस्तों, आपको बता दो कि आप जो भी पैसा ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा आपका आने वाले 3 साल तक लॉक रहता है, यानी कि अगले 3 साल तक आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ईएलएसएस फंड्स में आपको 3 ईयर का लॉक इन पीरियड फेस करना होता है। दूसरा जो लिमिटेशन है यहाँ पर वो है रिटर्न्स आर नॉट फिक्स्ड। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ईएलएसएस फंड में भी आप जो इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा आपका इक्विटी में ही लगाया जाता है, यानी कि स्टॉक्स में ही लगाया जाता है। तो ऐसा कोई जरूरी तो होता नहीं है कि स्टॉक्स हमेशा ऊपर भाग रहे हों। कुछ साल ऐसे भी जाते हैं जब स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिखाता है, यानी कि पूरा साइडवेज रहता है। लेकिन हो सकता है कि अगले साल में जो स्टॉक मार्केट है वो करीबन 20 से 40% ऊपर भाग जाए, लेकिन उसके अगले 2 साल हो सकता है कि साइडवेज रहे। तो इस वजह से एवरी ईयर जो रिटर्न्स होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक लंबे पीरियड के रिटर्न्स को कैलकुलेट करके देखें तो वो हमारे कम से कम 12 से 15% पर एनम के हिसाब से निकल के आ जाता है। इसीलिए ईएलएसएस फंड्स में जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है उस पर जो रिटर्न्स है वो फिक्स नहीं रहते हैं। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप एंजल वन ऐप का यूज कर सकते हैं। जब आप एंजल वन ऐप के ऊपर लॉग इन करेंगे तब होम पेज पे आपको म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन मिलता है। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आप म्यूचुअल फंड के टैब के ऊपर आ जाएंगे। एंड यहाँ पर जब आप नीचे आते हैं तो एक सेक्शन मिलता है जहाँ पर आप एसआईपी विद 100 वाली म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हैं, या फिर एसआईपी विद 500 वाली म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हैं, या फिर हाई रिटर्न्स या फिर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड हमारे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होते हैं। तो हम लोग क्लिक करेंगे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के ऊपर एंड हमें यहाँ पर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का नाम देख पाते हैं, जैसे कि एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मिनिमम एसआईपी अमाउंट कितना है उस म्यूचुअल फंड का, यहाँ पर 500 रुपीज है। एंड रिटर्न्स कितने दिए हैं उसने पर एनम, तो वो भी आप यहाँ पर देख पाते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला ईएलएसएस म्यूचुअल फंड हमें जो देखने को मिल रहा है वो है क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हमें इसकी और भी डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। मिनिमम एसआईपी यहाँ पर आप करना चाहते हैं तो 500 रुपीज से कर सकते हैं। एंजल वन ऐप के ऊपर किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे करें इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो एंड एंजल वन ऐप के ऊपर म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड की और भी डिटेल्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि इस म्यूचुअल फंड ने एनुअली कितने रिटर्न्स दिए हैं फॉर लास्ट 3 ईयर्स, वो है 33.88%। यहाँ पर अगर आप लास्ट
1 ईयर का रिटर्न देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस म्यूचुअल फंड ने 35.67% के रिटर्न्स दिए हैं। इसके साथ ही अगर हम लोग ऑल पे क्लिक करें तो हमें देखने को मिलेगा कि इस म्यूचुअल फंड ने जब से ये इनिशिएट हुआ था, जब से ये शुरू हुआ था करीबन यहाँ देख सकते हो आप 7 जनवरी 2013 से, तो तब से लेकर के अब तक में इस म्यूचुअल फंड ने कितने रिटर्न्स दिए हैं पर ईयर। तो एनुअली जो इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिए हैं वो 22.28% के रिटर्न्स दिए। यहाँ पर जब आप नीचे आते हैं तो आप अपने रिटर्न्स भी इस जगह पे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके साथ ही बेसिक इन्फॉर्मेशन इस फंड की आपको देखने को मिलती है। टोटल 11 साल हो चुके हैं इस फंड को। लॉक इन पीरियड की भी डिटेल देखने को मिल रही है, 3 साल का लॉक इन पीरियड है। एग्जिट लोड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नील है। इस फंड का साइज कितना है वो आप देख सकते हो, 6416 करोड़ का साइज है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.76% है। इसके साथ ही अगर आप इस म्यूचुअल फंड को कंपेयर करना चाहें अलग अलग म्यूचुअल फंड से तो वो भी आप कंपेयर कर सकते हो। इस फंड के फंड मैनेजर कौन है उनकी डिटेल्स यहाँ पर से आप देख सकते हो। रिस्क रेटिंग्स भी आपको देखने को मिलती हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। क्राइसिल ने इसको रेटिंग दे रखी है 5 स्टार, मॉर्निंग स्टार ने इसकी रेटिंग दी है 5 स्टार, वैल्यू रिसर्च ने इसको रेटिंग दे रखी है 5 स्टार। तो दोस्तों ELSS म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा मौका देता है अपने पैसे को ग्रो करने के लिए भी, साथ ही साथ उसके ऊपर अपना टैक्स बचाने के लिए भी। तो आप भी चाहें तो ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपिटाइट एंड डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल गोल्स। इसके साथ ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें। तो दोस्तों दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।